पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम के प्रथम अध्ययन में कहा गया है, लोगम च आना ए अभिसमिच्चा अकुतो भयम। अहिंसा की साधना के लिए यह भी जानना अपेक्षित है कि जीव कौन है और अजीव कौन है। जब तक जीव प्राणी कौन है यह पता भी नहीं है, तो जीवों के प्रति अहिंसा पूर्ण व्यवहार कितना और कैसे हो सकता है। जैन वाङ्मय में षड जीव निकाय का वर्णन है कि 6 प्रकार के संसारी जीव होते हैं, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, त्रस्काय। इन 6 जीव निकायों को जान लिया जाता है तो फिर इनकी हिंसा से बचने का प्रयास भी आदमी कर सकता है। अब जीव यूं 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक वे जीव हैं जिनका जीवत्व सुबोध है, प्रत्यक्ष है, सहज गम्य है। एक वे जीव हैं जिनका जीवत्व प्रत्यक्ष पता नहीं चलता, सुबोध नहीं है। त्रस्काय के जीव हैं, हाथी है, घोड़ा है, सांप है, बिच्छू है, बकरी है, गधा है, आदमी है, कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर, गिरगिट, छिपकली आदि जीव हैं। इनको हम प्रत्यक्ष आसानी से जान सकते हैं कि ये प्राणी हैं, जीव हैं, आसानी से जान, आदमी जीव हैं, आसानी से जान सकते हैं। और इनके प्रति अहिंसा भी फिर हम रखने का प्रयास कर सकते हैं। किंतु समस्या स्थावर काय के जीव जगत में हो सकती है। पृथ्वी काय जीव है, खनिज मिट्टी ये जीव हैं, जीव हो सकते हैं, ये पता चलना मुश्किल है। अपकाय पानी भी जीव है, यह प्रत्यक्ष पता चलना कठिन है। अग्निकाय जीव है, हवा जीव है। वनस्पति काय का जीवत्व फिर भी थोड़ा सुबोध है। वैज्ञानिक दृष्टि से ध्यान दें, ऐसे भी हम देखें पेड़ बढ़ता है तो जीवत्व हो सकता है। तो 5 स्थावर काय के जीवों में अगर थोड़ा सुबोध है तो वनस्पति काय का जीवत्व तो कुछ सुबोध है कि पेड़ हैं, यह तो सजीव हो सकता है, बढ़ता है, धीरे धीरे बड़ा हुआ है। आदमी बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो पौधा भी धीरे धीरे यूँ बड़ा पेड़ के रूप में। तो जैसे बच्चा सजीव है तो पौधा पेड़ भी सजीव हो सकता। यह बात बुद्धिगम्य आसानी से शायद हो सकती है, परंतु पानी सजीव है यह आसानी से पता चलना मुश्किल है। हवा सजीव है, अग्नि सजीव है, ये थोड़ा इतना प्रत्यक्ष नहीं है। तो फिर प्रश्न है, इनको जीव कैसे माने?
पृथ्वी अप आदि को जीव कैसे माने। आयारों में कहा गया है, लोगम च आणाए अभिसमिच्चा, कि जिनको हम प्रत्यक्ष रूप में जीव हैं ऐसा नहीं जान सकते हैं, तो फिर जो शास्त्रों की वाणी है, आगम की वाणी है, उसके आधार पर मान लें भाई शास्त्र में कहा गया तो इनको हम जीव मान करके चले, ये भी सजीव है ऐसा मान करके चलें। इनकी हिंसा से भी जितना संभव हो सके गृहस्थ बचें। साधुओं को तो विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए कि स्थावरकाय के जीवों की हिंसा के प्रति भी हम जागरूक रहें। तो ये जो परोक्ष प्राणी हैं, जिनका जीवत्व कुछ परोक्ष है, उनकी अहिंसा के प्रति भी हमारा संकल्प, हमारी मनोभावना रहे। अब जैसे हम पानी की बात करें, पानी में, थोड़े से पानी में असंख्य जीव हो सकते हैं। वर्षा का पानी है, तालाब में पानी है, कुएं का पानी है। अब होने को कोई पानी अचित भी हो सकता है, तो हमें क्या पता चले अचित हुआ कि नहीं हुआ। हम व्यवहार में भी वर्षा हो रही है, हम उसको सचित मान करके चले। इसलिए साधु को वर्षा बरस रही है तो गोचरी के लिए रवाना नहीं होना, यह विधि है। वर्षा बरस रही है तो बिहार शुरू नहीं करना, जब तक वर्षा न रुके बिहार नहीं करना, यह विधि है। तो हम व्यवहार में भी वर्षा है तो सचित मान करके चले। तालाब में पानी है, बाई चांस सारा पानी अचित हो गया हो क्या पता, पर व्यवहार में हम सचित की तरह सचित ही मान करके चलें। तालाब का पानी साधु को नहीं लेना, बिना अचित की प्रक्रिया से हुए। तो हम जीव है ही, यह कहना भी कहीं कहीं कठिन है। पानी पड़ा है बाल्टी में, वो सजीव है ही, सचित है ही, वो कहना मुश्किल है। पर साधु सचित मान करके व्यवहार करे, वो पानी न ले, जब तक पता न चले कि अचित कर दिया गया है, वह पानी न ले। तो ये जो जीव हैं, थावर जीव, पृथ्वीकाय, अपकाय। अब देखिए, अग्नि फिर भी गति करती है, वायु भी गति करती है, तो मान लें भी गतिशील है तो जीवत्व हो सकता है। पर पृथ्वी और पानी, पानी अपने आप यूं गति, अब वर्षा से गति हो रही है वो अलग बात है, बरस रहा है। बाकी पानी पड़ा है तो अपने आप पानी चल करके कहीं नहीं जाता, ढलान है वो लिफ्ट दे दी, वो अलग बात है। तो पृथ्वी और पानी का जीवत्व तो और ज्यादा दुर्बोध हो सकता है। अब पानी के संदर्भ में दो बातें हैं। कोई वैज्ञानिक या कोई सूक्ष्म यंत्रों से देखे कि हाँ पानी में है, कुछ है, जीव है, लग रहा है, हिल रहे हैं, तो कोई पानी में वो कोई दिख रहे हैं, वो पानी के जीव, वो अपकायिक जीव नहीं है, वो त्रस्त जीव हो सकते हैं। और कोई पुद्गल हो तो वह हो सकता है, वो अपकायिक जीव। अपकायिक जीव दिखाई नहीं दे सकते। संभवतः किसी भी यंत्र से जो वर्तमान में है, अपकाय के जीव दिखाई, हाँ पानी भले दिखाई दे, अपकाय खुद, यानी पानी तो खुद जीव है, वो भले हाँ यूं दिखते हैं, पानी दिख रहा है, वो खुद ही जीव है, सचित है। तो
तो पानी में जो थोड़े छोटे छोटे जीव दिखाई दे वे अपकायिक जीव नहीं लगते, वे त्रस्काय के या कोई पुद्गल हो तो पुद्गल हो सकते हैं। आयारों में यहाँ कहा गया कि ऐसे जो ये अपकाय के जीव हैं, प्रत्यक्ष उनका जीवत्व हमारे सामने नहीं है, तो आणाए आज्ञा शास्त्रों में जो बात है, प्रत्यक्ष ज्ञानियों की जो बात, उसके आधार पर मान लें कि भी ये सचित हैं या हो सकते हैं, फिर उनके प्रति अहिंसा का हम व्यवहार करें। अकुतो भयम आगम में कहा गया है, यहाँ अकुतो भयम, उनको अभय बना दो। इन छोटे स्थावर के जीवों को भी अभय दान दो कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हम नहीं मारे। हालांकि बहुत मुश्किल बात है, पानी को अभय दान देना बहुत ही मुश्किल है। साधु के तो फिर भी मान लें, अब एक हम गहराई में हमारे संत लोग भी बैठे हैं, साध्वी जी समृद्ध, पानी को अभय दान यूँ हमारी जो व्यवस्था परंपरा है वो है, पर एक दृष्टि से देखें तो पानी को पूरा अभय दान कैसे मिला? साधु पंचमी के लिए जाए, वर्षा में भीग रहा है, तो वो पानी के जीवों की हिंसा हो रही है या नहीं? साधु नदी पार करता है, वहाँ जीव हिंसा होती है या नहीं? साधु नौका में विहार करे, जीव हिंसा होती है या नहीं? बिहार में वर्षा आ गई, अब जीव हिंसा हो रही, अपकाय की हिंसा तो हो सकती है। और तो क्या, रात में व्याख्यान के लिए अच्छाया में जाते हैं, परिष्ठापन के लिए बाहर जाते हैं, शौच के लिए जाते हैं, तो अच्छाया में सूक्ष्म में जो जल ओस अगे उनकी हिंसा होती है या नहीं? तो पूर्ण द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा का विवेचन है, अलग बात है, तो साधु से भी अपकाय की हिंसा, पृथ्वी काय की फिर भी मान लो कम चांस है, एक अपकाय की हिंसा तो अचानक वर्षा आ गई, साधु वर्षा बंद थी, गोचरी के लिए गया, अकस्मात वर्षा शुरू हो गई, अब भीज गया, तो अपकाय के जीवों की हिंसा तो हुई हो सकती है। तो उस हिंसा से कैसे बचा जाए? हाँ, अंकुरा वगैरह फिर भी देख के पैर इधर रख दें उधर रख दें, ऐसा कर दें, मान लो बचाव का काफ़ी प्रयास कर लें, पर पानी तो अकस्मात बूंदें शुरू हो गई, वो तो लग गई तो लग गई, तो उसकी वो हिंसा से कैसे बचें? परंतु हमारी जो परंपरा, व्यवस्था, द्रव्य हिंसा, आज्ञा आदि जो भी बातें हैं कि जीव हिंसा होने पर भी कुछ स्थितियों में साधु को अतिक्रमणकारी हम परंपरा में नहीं मान सकते। इसलिए स्थावर जीवों में यह अपकाय की हिंसा वो द्रव्य हिंसा के रूप में भले मान लें, साधु के द्वारा भी, यानी वो पानी साधु का भी स्पर्श कर लेते हैं। साधु नदी को पार करता है तो साधु छलक से नदी में उतरता है, तो वहाँ जीव हिंसा हो सकती है, पर परंपरा है, व्यवस्था है, मान्यता है, आज्ञा आदि की बात है, साधु को छूट भी है, तो अपकाय की हिंसा यों साधु के द्वारा भी संभव है हो जाए। हाँ, पृथ्वी काय की हिंसा की इतनी संभावना न हो, अग्नि की हिंसा की ज़्यादा संभावना न भी हो, बचा जा सके। वायु काय की हिंसा से भी बचना थोड़ा कठिन हो, हालांकि जागरूकता रखी जाए, पर कहीं कोई चलने में कपड़ा वो प्रमाद या कुछ जो भी मान लें, कपड़ा सुखाने में और में कोई फटफट हो जाए, जोर से कोई वायु काय की अजयना हो जाए तो हो जाए, तो किसी रूप में वायु काय की भी हो सकती है। और यूँ वनस्पति काय पंचमी जाना है, हरियाली आ गई तो हरियाली भी लग जाए, उसकी भी हिंसा यूँ हो सकती है। तो जीवन चलाना है
तो द्रव्य हिंसा से भी बचाव हो जाए लंबे जीवन काल में थोड़ा काम कठिन है। साधु भी क्यों न हो, लंबा जीवन काल है तो द्रव्य हिंसा से तो जो व्यवस्था परंपरा है बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सम्मत भी है कई व्यवस्थाएं। पंचमी के लिए वर्षा में जा सकते हो, बिहार में वर्षा बीच में आ गई तो आ गई, और नदी उतरना, नौका में बैठना, नौका से यात्रा करना, इन प्रसंगों में साधु के द्वारा भी, साधु के निमित्त से भी अपकाय की हिंसा हो सकती है। तो कम से कम अपकाय की हिंसा से बचने का प्रयास इस रूप में तो करें कि वर्षा आ रही है तो ठिकाने में बैठा साधु नहाने के लिए थोड़ी वर्षा में जाए, वो तो हिंसा नहीं होने दे। कि वर्षा आ रही है इस दौरान तो मैं गोचरी के लिए न जाऊं, वर्षा आ रही है इस दौरान तो बिहार शुरू न करूं। तो इस माने में अपकाय की हिंसा से बचाव का प्रयास भी होता है, होना चाहिए भी। तो साधुओं का फिर भी एक अलग व्यवस्था का क्रम है। आप लोग जो गृहस्थ हैं वे फिर श्रावक श्राविकाएं हैं कि भी अपकाय को हमारे जैन शासन में जीव माना गया है। जरूरी नहीं है सारा पानी सजीव हो ही हो। आपके घर में नल का पानी है, पता नहीं वो जीव न भी हो, पर व्यवहार में हम उसको सजीव मान करके ही व्यवहार करें कि भी उसका भी जितना संयम रखा जा सके। तो आप लोग जो श्रावक श्राविकाएं हैं, उपासक उपासिकाएं और हैं, कि पानी का जितना संयम संभव हो सके आपको स्नान करना है। कि इतने पानी से मेरा स्नान हो सकता है तो 2 लोटा ज़्यादा क्यों लगाऊं, आधी बाल्टी ज़्यादा क्यों। इतने पानी से कपड़े धोए जा सकते हैं तो 1 बाल्टी ज़्यादा पानी क्यों लगाऊं कपड़े धोने में। तो जितना संयम संभव है उससे ज़्यादा पानी का उपयोग मैं क्यों करूं। हाथ धोने हैं, साबुन से हैंडवाश से हाथ धोने हैं, कि भी हैंडवाश लगा करके भी इतने पानी से अच्छी तरह मेरे हाथ साफ हो सकते हैं तो 1 लोटा ज़्यादा पानी मैं क्यों लगाऊं, इतना तो बचूं हिंसा से या असंयम से। यो अपकाय के प्रति, पानी के प्रति हमारी, यानी आप हमारी साधुओं की भी बात है, भी साधु भी अनावश्यक 1 घड़े पानी से मेरा कपड़ा धोया जा सकता है तो 1.5 घड़ा पानी क्यों लगाएं। लोच में सफाई 2 पात्री से काम हो सकता है शरीर का, 3 पात्री पानी क्यों लगाएं। तो खैर फिर भी अभी हम गृहस्थों की बात करें तो स्नान में, कपड़े धोने में और में भी जितना हम विवेक रखें तो कई बार लक्ष्य रखें, थोड़े पानी में भी अच्छा काम हो सकता है। लक्ष्य नहीं है पानी डालते, पानी भी डाला सफाई भी पूरी नहीं हुई, पानी भी डाल दिया सफाई पूरी हुई भी नहीं, क्योंकि लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है थोड़े पानी में भी अच्छी सफाई का प्रयास हम कर सकते हैं। भी हाथ के साबुन लगा ली है, पहले अच्छी तरह साबुन लग गई, अब जितना पानी मान लो चाहिए उतना काम ले, पुनः पानी भी बह रहा है, हाथ भी पूरे अच्छी तरह साफ नहीं कर पाए। तो लक्ष्य हो भी हाथ मेरा साफ भी होना चाहिए, पानी अनावश्यक प्रयोग में न आ जाए। टुंटी खोल दी, टुंटी का पानी बह रहा है, आदमी दूसरे काम के लिए चला गया, पानी टुंटी चल रही है तो टुंटी को बंद कर दे, वो पानी तो नहीं गिरता बिना मतलब का। तो यूँ हम ध्यान दें तो काफ़ी अपना संयम भी हम अपकाय के जीवों के प्रति, अपकाय के प्रति, पानी के प्रति रख सकते हैं। तो आयारों में जो कहा गया कि हमें प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है तो शास्त्र की
प्रत्यक्ष ज्ञानियों की वाणी से श्रद्धा कर लें भी व्यापकाय के जीव ऐसा मानकर हम चले, उनको अकुतो भयम अभय बनाने का प्रयास करें।